बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या इंसान वाजिब नमाज को तोड़ सकता है इख्तियारी हालत में? गुनहगार तो नहीं होगा। इसी तरह इंसान मुस्तहब नमाज में मशगूल हो, इसको भी जानबूझकर इख्तियारी सूरत में तोड़ सकता है या नहीं? इसके जवाब में आयतुल्लाह सिस्तानी अपनी किताब मिनहाजुस सालिहीन की पहली जिल्द मसला नंबर 697 पे लिखते हैं कि इख्तियारी हालत में वाजिब नमाज को तोड़ना जायज़ नहीं है एहतियात वाजिब की बिना पर। अब सवाल यह है कि किस गर्ज से किन सूरतों में वाजिब नमाज को तोड़ा जा सकता है। जवाब में लिखते हैं कि अगर कोई अहम गर्ज हो और अहम तरीन कोई मकसद हो, फिर तोड़ा जा सकता है वाजिब नमाज को, चाहे वो अहम मकसद और गर्ज दीनी उमूर के एतबार से हो या दुनियावी लिहाज से उसको अहम समझता हो। दीनी उमूर के एतबार से मिसाल यूं दे सकते हैं कि मसलन अगर कोई शख्स मस्जिद में नमाज पढ़ रहा हो और दौरान नमाज इससे मालूम हो जाए कि मस्जिद में निजासत मौजूद है और वक्त भी वसी है और इस निजासत का बाकी रहना मस्जिद की तौहीन बेहुरमती शुमार हो रही है, तो इस सूरत में वाजिब नमाज को तोड़ना जायज़ है। पहले निजासत को मस्जिद से दूर करे, फिर नमाज को दोबारा पढ़े। लेकिन अगर नमाज का वक्त तंग है तो पहले नमाज पढ़े फिर पाक करे। अब दुनियावी एतबार से बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं, चाहे वो माली हवाले से नुकसान हो रहा है या माली हवाले से न हो, या जान के हवाले से नुकसान हो रहा हो या नहीं। मसलन कोई शख्स नमाज पढ़ रहा है वाजिब नमाज, चूल्हे पे दूध गर्म हो रहा है, छोटा बच्चा रेंगते हुए या खेलते हुए उसके करीब जा रहा है, या बच्चे वगैरह के गिरने का खतरा कवी है। इस तरह की उर्फ़ आम में मिसालें मौजूद हैं। वाजिब नमाज को तोड़ सकता है ताकि बच्चे वगैरह को नुकसान से बचाया जा सके। माली हवाले से नुकसान की मिसाल यूं भी दी जा सकती है कि इंसान नमाज वाजिब में मशगूल हो, उधर से गाड़ी ट्रेन वगैरह चल पड़ी है, तो इस सूरत में भी तोड़ सकता है। इसी तरह की और भी बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं। ये इंसान के ऊपर है कि दुनियावी गर्ज कितनी अहम है। अगर बच्चा मसलन किसी बिजली की तार को पकड़ रहा है कि जिसमें करंट हो, या चार्जर वगैरह की तार को मुंह में ले रहा है, जैसे आमतौर पर बच्चे ऐसा करते हैं, वाजिब नमाज को नुकसान से बचने और बचाने के लिए तोड़ सकता है। बल्कि बाज़ सूरतों में वाजिब नमाज को तोड़ना वाजिब भी हो जाता है। मसलन नमाज के दौरान सांप वगैरह आ जाता है और यह नमाजी को नुकसान पहुंचाएगा, इसके डसने से इंसान मर सकता है, तो जान बचाना वाजिब है। या सांप से नमाजी को खतरा नहीं है, किसी बच्चे वगैरह को या घर में मौजूद अफराद में से किसी को खतरा है, तो नमाज तोड़ना वाजिब है। अगर नमाज नहीं तोड़ेगा तो गुनाहगार होगा और फेल हराम का मुर्तकिब हुआ है। इसी तरह ये भी मिसाल दी जा सकती है कि मसलन एक शख्स ने किसी का कर्ज देना था, अब वो आ गया है और ये वाजिब नमाज में मशगूल है और वक्त भी वसी है, और वो शख्स जिसका मकरूज था वो अपने कर्ज का जिसके अदा करने का वक्त आ पहुंचा है मुतालबा करे। चुनांचे नमाज के दरमियान अपना कर्ज अदा कर सकता हो तो लाजिम है कि इसी हाल में अदा करे, और अगर नमाज को तोड़े बगैर कर्ज की अदायगी मुमकिन न हो तो लाजिम है कि नमाज को तोड़ दे और उसका कर्ज अदा करे, फिर नमाज पढ़े। यह बात तौज़ीउल मसाइल जामे मसला नंबर 1403 में मौजूद है, उसकी पहली जिल्द में। इस मसले की दूसरी सूरत में लिखते हैं कि नाफिला नमाज को तोड़ना मुतलकन जायज़ है, अगरचे नाफिला अब वाजिब भी बन गई हो। मसलन उसने मन्नत मानी थी 2 रकत नमाज की, या नमाज वितर वगैरह अपने ऊपर वाजिब होने की मन्नत मानी थी, इसको भी तोड़ सकते हैं। लेकिन एहतियात मुस्तहब है कि इंसान नाफिला नमाज को न तोड़े, बल्कि एहतियात मुस्तहब यह है कि नाफिला को न तोड़े सिवाय उन मवारिद के कि जहां पर फरीजा को तोड़ना जायज़ है, जैसे कि ऊपर बयान किया है तफसील से। मसला नंबर 698 में लिखते हैं कि जब नमाज को तोड़ना वाजिब हो जाए, जहां पे नमाज तोड़ना वाजिब था और इंसान न तोड़े और नमाज को जारी रखा, तो ऐसा बंदा गुनाहगार होगा।
لیکن اس کی نماز صحیح ہوگی۔ ایک اور مقام پہ نماز واجب کو توڑا جا سکتا ہے، یعنی توڑنا جائز ہے، واجب نہیں ہے۔ وہ یہ کہ اگر قرات سے پہلے یا رکوع کی مقدار جھکنے سے پہلے اسے یاد ہے کہ اذان و اقامت یا صرف اقامت کہنا بھول گیا ہے، چنانچہ نماز کا وقت وسیع ہو، تو مستحب ہے اسے کہنے کے لیے نماز کو توڑے، بلکہ نماز کے تمام ہونے سے پہلے یاد آئے کہ اذان یا اقامت بھول گیا ہے، مستحب ہے اسے کہنے کے لیے نماز کو توڑے۔ البتہ یہ حکم احتیاط واجب کی بنا پر نماز جماعت یا جہاں پر جان بوجھ کر اذان یا اقامت کو ترک کیا ہے، یا جہاں پر بھول گیا تھا اور نماز کے دوران یاد آئے مگر وہ اسی وقت اذان یا اقامت کو نہ بجا لانے کی بجائے کافی وقت گزرنے کے بعد بجا لانے کا ارادہ رکھتا ہو، تو احتیاط واجب کی بنا پر اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ انہیں ادا کرنے کے لیے نماز کو توڑے۔ ایک اور مقام کہ جہاں واجب نماز کو توڑا جا سکتا ہے وہ یہ کہ وسیع وقت میں صحیح شکوک کا پیش آنا ہے، یعنی وہ نماز گزار جس کے لیے وسیع وقت میں 4 رکعتی نماز کے صحیح شکوک میں سے کوئی شک پیش آئے اور اس کا شک ثابت اور باقی ہو، جیسے کہ نماز ظہر میں شک کرے کہ تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے، نماز کو توڑ کر دوبارہ پڑھ سکتا ہے اور صحیح شکوک کے دستور العمل کے مطابق بھی عمل کر سکتا ہے۔ آخری مسئلہ یہ ہے کہ جس شخص پر نماز کا توڑنا لازم ہے، اگر نماز کو تمام کرے گرچہ اس نے معصیت کی ہے لیکن نماز صحیح ہے، اور احتیاط مستحب ہے کہ دوبارہ پڑھے۔